झयण नमो लोये सब साहुण केशो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा अध्ययन वीर स्तुति सुनाया जा रहा है। 12 गाथा तक सुना चुके हैं, जिनमें मेरु पर्वत का वर्णन चल रहा है। मेरु पर्वत के साथ भगवान को उपमित किया गया है। तो इस वर्णन में 5 गाथाएं, जिनमें से 3 सुनाई जा चुकी है। मही मध्यमी थिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे एवं सिरियेउ स भूरि वन्ने मनोरमे जोयाई अच्छी माली। मही महिया ये 7वीं विभक्ति का एक वचन है। पृथ्वी पर, और मही षष्ठी विभक्ति का एक वचन में भी यही रूप होता है। तो मध्यमी पृथ्वी के मध्य में, क्योंकि रतन प्रभा पृथ्वी के बिल्कुल नाभि स्थान, बिल्कुल मध्य में मेरु पर्वत है। कहा कि पृथ्वी के मध्य में ठिये स्थित है। ठिये स्थित है, स्थित है कौन? न गिंदे, न गेंदर। नगेशु इंद्र, नगेशु पर्वतेशु। नगों में, नग का मतलब पर्वत। नग इसलिए का न गच्छति, स्वस्मात् स्थानात्, अपने स्थान से जो कहीं नहीं जाता, अपने स्थान पर ही रहता है, इसलिए पर्वत को नग कहा जाता है। तो पर्वतों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा वह जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है। तो कहा पृथ्वी के मध्य में जो नगेंद्र मेरु पर्वत स्थित है। पन्नायते सूर्य शुद्ध लेसे,
पन्नायते प्रज्ञायते जाना जाता है। किस रूप में? सूर्य शुद्ध ले से। सूर्य 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 के समान है शुद्ध लेशा कांति जिसकी। सूर्य शुद्ध ले से सूर्य के समान है शुद्ध लेशा कांति चमक जिसकी। वह पर्वत सूर्य शुद्ध लेस्य के नाम से कहा जाता है। इस रूप में पन्नायते जाना जाता है। मेरु पर्वत सूर्य के समान शुद्ध कांति वाला है, ऐसा जाना जाता है। एवं सिरियु से भूरी वन्य, एवं इस प्रकार सिरिय सिरिय श्री श्री शोभा से, शोभा के माध्यम से वो तुअर्थ में है स व मेरु पर्वत भूरी वन्य नाना वर्णों वाला है। 1,00,000 योजन प्रमाण है। कहीं पर मिट्टी की प्रधानता है, कहीं पर रत्नों की प्रधानता है, कहीं पर सोने की प्रधानता है। नाना प्रकार के ऐसे वर्ण बन जाते हैं। भूरी वन्य अनेक वर्ण वाला मनोरमे मनोरमे जोयाई अच्छी माली। मेरु पर्वत कैसा? मनोरम मनोरमते जत्र से या जस्मिन से मनोरमे। जिस स्थान पर्वत पर मन रमता है, मन लगता है, वह स्थान मनोरम कहा जाता है। ऐसे जिस स्थान पर देवताओं का भी मन लगता है तो वह स्थान कितना मनोरम होगा। तो कहा कि मनोरम जोय अच्छी माली, अच्छी माली, अर्ची माली सूर्य को कहा जाता है। कहा कि सूर्य के समान वह मनोरम मेरु पर्वत जोयाई द्योतयति उद्योत प्रकाश करता है। मतलब उसमें प्रकाश निकलता है। प्रकाश के साधन है वहां पर रतन, नाना प्रकार की धातुएं, वहां के कल्प वृक्ष, वहां की औषधियां, वहां की वनस्पतियां जो अपने गुणों से प्रसिद्ध है। कहा कि जिन से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से ही मेरु पर्वत प्रकाशित है। तो कहा सूर्य के समान जो द्योत जोयाई, मतलब उसका उद्योत होता है, प्रकाश होता है। मही मध्यमी ठिये नगिंदे, जो पृथ्वी के मध्य में स्थित है वह नगेंद्र और सूर्य के समान शुद्ध लेशा कांति वाला जाना जाता है। एवं श्रियेउ से भूरी वन्य, इस प्रकार शोभा से वह मेरु पर्वत नाना वर्णों रंगों वाला है। मनोरम जोयाई अच्छी माली, वह मनोरम है, बड़ा भव्य सुंदर है और सूर्य के समान में प्रकाश करता है। सुदंसनसेव जसो गिरीश पबुच्चाई महतो पव्यस एतोव में समणे नाय पुत्ते जाति जसो ना दंसन नाणशील। सुदंसनसेव जसो गिरीश, सुदंसनस सुदर्शन, मेरु पर्वत का एक नाम सुदर्शन, अत्यंत सुंदर होने के कारण उसे सुदर्शन कहा जाता है। गिरीश गिरि, उस सुदर्शन गिरि का, जसो जैसे जश है, नाम है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, इव उसी की तरह, मतलब कि कहा जाएगा भगवान महावीर स्वामी है। तो पवुच्चाई महतो पव्यस, महतो पव्यस, महान पर्वत जो सुदर्शन गिरि है उसका जसो पवुच्चाई, जश इस दुनिया के अंदर कहा जाता है।
एतोव में समणे नाय पुत्ते, ऐसी उपमा वाले समणे नाय पुत्ते श्रमण ज्ञात पुत्र हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं। जाति जसो दंसन नाणशीले, जिनकी जाति, जिनका जश, जिनका दर्शन, जिनका ज्ञान, जिनका शील जो है मेरू पर्वत के समान है। अब इस मेरू पर्वत के टीका में बड़े अच्छे ढंग से इन उपमाओं को घटाया गया है। तो एक एक बात को लेकर सारा कहा जाएगा। का 10वीं गाथा से 14वीं गाथा तक पर्वतराज सुमेरु की विशेषताएं बताकर भगवान महावीर को उससे उपमा देकर गुणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट हैं। मेरू पर्वत भौतिक संसार में उसके वर्ण गंध रस स्पर्श जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो बताया जा रहा है कि सुमेरु पर्वत की विशेषता बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। स्वयं सहस्राणव जोयनान, कहा कि 1,00,000 योजन ऊंचा वह भूमि तल से लेकर 99,000 योजन ऊपर आकाश में है और 1,000 योजन नीचे भूगर्भ में भूमि के अंदर है स्थित है। आश्चर्य है जैसे सुमेरु पर्वत ऊर्ध्व अधः और मध्य तीनों लोकों में अवस्थित है। तीनों लोकों में कैसे है? क्योंकि ये तिरछा लोक जो है इसकी मोटाई 1800 योजन है। तो इस पृथ्वी तल से 900 योजन जाने के बाद अधोलोक शुरू हो जाता है, प्रारंभ होता है। और इस पृथ्वी से 900 योजन ऊपर जाने के बाद ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। ऐसे 900 करके 1800 योजन। लेकिन मेरू पर्वत जमीन में गहरा जो है वे 1000 योजन है। मतलब नीचे जो 1000 योजन है 900 योजन तक तो मध्य लोक के अंदर है और 100 योजन जो आगे है वे अधोलोक का स्पर्श करता है। ऐसे मेरू पर्वत अधोलोक का भी स्पर्श कर रहा है। 100 योजन का 1800 योजन जो है वह मध्य लोक है और उसके बाद इस जमीन से 900 योजन के ऊपर जो मेरू पर्वत है वह ऊर्ध्व लोक का स्पर्श कर रहा है। इस जमीन से 99,000 योजन ऊंचा, जिसमें से 900 योजन, उस 99,000 में 900 योजन जो है मध्य लोक और ऊपर जो है वो सारे का सारा ऊर्ध्व लोक है, ऊर्ध्व लोक का स्पर्श कर रहा है। तो कहा तीनों लोकों में जैसे मेरू पर्वत अवस्थित है वैसे ही भगवान का प्रभाव भी तीनों लोकों में व्यापक है। तीनों लोकों में व्यापक देखा जाए तो चारों गतियां, भवनपति अधोलोक में है, बाणव्यंतर मध्य लोक में है, ज्योतिषी मध्य लोक में है, वैमानिक जो है वो ऊर्ध्व लोक में है। तो तीनों लोकों में वो सम्यक दृष्टि जीव अरिहंत भगवंतों का गुणगान करते हैं, वंदना करते हैं। तो अरिहंत परमात्मा का तीनों लोकों में यश है। आगे बताया है सुमेरु के 3 कांड 3 विभाग है। मेरू पर्वत जो 1,00,000 योजन का है इसके 3 भाग हैं जिनके नाम है भूमिमय, स्वर्णमय और वैडूर्यमय। जम्बूद्वीप प्रगति के अंदर सारा बताया कहाँ तक पृथ्वीमय, कहाँ तक स्वर्णमय, कहाँ तक वैडूर्य रत्नमय है। तो कहा 3 भाग हैं, भूमिमय, स्वर्णमय और वैडूर्यमय। इसी प्रकार भगवान भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय से सुशोभित है। भगवान की आत्मा को देखें तो वहां पर सम्यक ज्ञान दिखाई देगा, सम्यक दर्शन दिखाई देगा, सम्यक चारित्र दिखाई देगा। इस सब को 3 हिस्सों में बांट दिया है।
जो सम्यक चारित्र है वह सम्यकता पे है, वो सम्यक चरित्र के अंदर ही उसको समाविष्ट कर दिया। आगे बताया है सुमेरु पर्वत के मस्तक पर स्थित पंडक वन है। पंडक वन उसकी पताका के समान, ध्वजा झंडे के समान शोभा पाता है पंडक वन, क्योंकि शिखर भाग पर है। तो वैसे ही वीर प्रभु भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम गोत्र युग, तीर्थंकर गोत्र कर्म है, वह शीर्षस्थ पद से सुशोभित है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान से जैसे पंडक वन से ऊपर कोई वन नहीं, मेरु पर्वत के ऊपर। इसी प्रकार संसार के अंदर देखा जाए तो तीर्थंकर पदवी से कोई बड़ी पदवी नहीं है, जहाँ पर 64 इंद्र आकर के भी वंदना नमस्कार करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और उसके आगे 12वें देवलोक से ऊपर जो है वो देवता नीचे नहीं आते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जब कोई उनकी प्रश्न शंका समाधान होता है तो अपने स्थान से ही वंदना करके भगवान से वो उत्तर ले लेते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, वंदना करते हैं। तो कहा कि तीर्थंकर पदवी जो है सभी पदवियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। आगे बताया है सुमेरु पर्वत ऊपर गगन चुंबी है और नीचे भूमि स्पर्शी है। सूरज चंद्र और ग्रह गण सदैव अविरत उसके चारों ओर प्रदक्षिणा देते रहते हैं। तो इन बातों को कहा इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के महामंडलेश्वर सम्राट तक भी भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाया करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के समेत चक्रवर्ती वासुदेव आदि नहीं थे, लेकिन जे जब भी होते हैं उस समय तीर्थंकर भगवान हो, जो उस समय तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके चरणों में जाकर के उनकी उपासना करते हैं, उनको वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी धर्म देशना सुनते हैं। और उनके संबंध में कहा जो बलदेव आदि तो दीक्षा ले लेते हैं, समय आने पर वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्व जन्म का उसमें बाधा के रूप में निदान होता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जो हैं वो तीर्थंकर भगवान के चरणों में आते हैं, धर्म देशना सुनते हैं, कितने जो है संयम में आ जाते हैं। तो कहा कि वे महामंडलेश्वर सम्राट तक भी भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाया करते हैं और उनका उपदेश सुनने के लिए सदा ललायित रहते थे। भगवान महावीर के अहिंसा सत्य आदि के सिद्धांत सुमेरु के समान सदैव ऊर्ध्वमुखी थे। कहा कि भौतिक संपत्ति का सेवन करेंगे तो उससे तो आत्मा का पुण्य क्षीण होता है, पाप कर्म बढ़ता है। प्राय करके भौतिक संपत्ति का सेवन करने में व्यक्ति के आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती है। निर्लेप रहने वाला भरत चक्रवर्ती के समान तो कोई बिरला होता है, ज्यादा करके तो डूबने वाले ही होते हैं। तो कहा लेकिन कहा कि भौतिक संपत्ति से तो इसका भोग करने से आत्मा का पतन होता है, लेकिन भगवान के जो सिद्धांत हैं, भगवान का मार्ग जो है, उस मार्ग पर चलने से आत्मा के पाप कटते हैं, पापों की निर्जना होती है, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, जिसके कारण आत्मा ऊर्ध्वमुखी होती है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। आत्मा का शुद्धिकरण के साथ आत्मा निर्मलता की ओर होते हुए ऊर्ध्वारोहण के रूप में, मतलब ऊंची और उसकी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आगे बताए सुमेरु स्वर्ण की सी सुंदर कांति से तथा नंदन वन आदि अनेक वनों से सुशोभित है, वैसे ही भगवान महावीर का दिव्य शरीर भी स्वर्ण जैसी कांति वाला एवं पीत वर्ण का है। सुमेरु के मस्तक पर 4 नंदन आदि वन है, जैसे कि भूमि व विभाग में भद्रशाल वन है, वह सबसे नीचे भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन की 500 योजन चौड़ाई, इसका सारा बताया कि कितना जम्बूद्वीप प्रगति, कितना विस्तार है। जब भद्रशाल वन समाप्त होता है तो फिर मेरु पर्वत के 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन प्रारंभ होता है।
और चक्करवाल विश्वकंभ जो है नंदन वन का, वह भी 500 योजन का है। ऐसे 1000 योजन हो जाता है। तो पहला जमीन के ऊपर भद्रशाल वन है और 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन है, जिसका चक्करवाल विश्वकंभ 500 योजन है। फिर आगे बताया है 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन आता है, उसका भी 500 योजन चक्करवाल विश्वकंभ है। और उसके 36,000 योजन ऊपर जाकर के जमीन से 99,000 योजन और मूल से 1,00,000 योजन ऊपर शिखर भाग में पंडक वन है। तो कहा इस प्रकार जय पर्वत राज 4 नंदन वनों से युक्त विचित्र क्रीड़ा का स्थान है दुनियावी जीवों के। देवों के लिए अन्य देवों की तो बात ही क्या, महेंद्र गण में बड़े बड़े देवता महरिद्धिक स्वर्ग से भी अधिक रमणीय गुणों से युक्त होने के कारण वहां आकर के उस पर क्रीड़ा करके आनंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये तो कहा जो संसारी पक्ष है, लेकिन भगवान का इसी प्रकार भगवान के चरणों में भी प्राणी मात्र आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। कहा एक व्यक्ति ऐसे हैं पुण्य क्षीण व्यवहार में, जेब से तो पैसे खर्च हो रहे हैं और शांति मिल नहीं रही, और इधर देखा जाए देवलोकों से वहां पर आए हैं, वहां तो पुण्य तो क्षीण हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, आत्मा को शांति तृप्ति फिर भी नहीं मिल रही। लेकिन भगवान का शरणा कैसा है, वहां पर आत्मा के दोष खत्म होते हैं, गुण बढ़ते हैं, आत्मा का समाधि भाव बढ़ता है, आत्मा का पतन नहीं ऊर्ध्वारोहण होता है। तो कहा कि इसी प्रकार भगवान के चरणों में भी प्राणी मात्र आध्यात्मिक अनुभव का आनंद का अनुभव करते हैं। अधिक क्या स्वर्ग निवासी देवों को भी भगवान की सेवा में आने से शांति मिलती है। सचमुच भगवान महावीर अपने युग के विश्व शांति के एकमात्र आराधना केंद्र थे। सुमेरु पर्वत के अनेक नाम हैं, जैसे सुमेरु पर्वत, मंदर, मेरु, सुदर्शन और सूर्यगिरि आदि अनेक नामों से जगत में प्रसिद्ध है। वैसे ही भगवान वर्धमान स्वामी भी वीर, महावीर, सन्मति, त्रिशलानंदन, ज्ञातपुत्र, वैशालिक आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। अथवा कहा कि सुमेरु कानत जैसे आया था से पब्बय सद महापगा से, वहाँ पर एक तो उस पर्वत के नाना प्रकार के नाम है और दूसरा वहाँ पर नाना प्रकार के देवी देवता होने के कारण से वहाँ ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाजें आती हैं। तो ऐसे भगवान के संबंध में कहा कि सुमेरु पर्वत की कंदरा से उठने वाली देवों की कोमल ध्वनि दूर दूर तक गूंजती रहती है। वैसे ही भगवान महावीर की वाणी भी अतीव ओजस्वी, गंभीर, सार गर्भित दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकट होती थी, जो दूर दूर तक बैठे श्रोताओं को सुनाई देती थी। कहा जाता है कि एक योजन के मांडले में सभी जगह भगवान की वाणी फैलती है और श्रोता जो है उनके श्रोताओं के अंतर पर अपना अमिट प्रभाव डाल देती थी कि उस वाणी को सुन करके कितने मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनते, कितने देश विरति बनते, कितने सर्व विरति बनते, कितना मन में उत्साह साधना के अंदर जागता, कैसी घोर वो साधनाएं किया करते थे उस वाणी को सुन करके। आगे बताया है कि सुमेरु का वर्णन सोने की तरह शुद्ध एवं चिकनाहट भरा है। भगवान के शरीर का वर्ण भी शुद्ध सोने का सा उज्जवल था। सुमेरु से बढ़कर संसार में कोई पर्वत नहीं है, वैसे ही भगवान से बढ़कर उस युग में गुणों में श्रेष्ठ कोई नहीं था। सुमेरु पर्वत अपनी ऊंची नीची मेखलाओं के कारण दुर्गम है, वैसे भगवान महावीर भी नए प्रमाण निक्षेप आदि की गहन भंगावलियों के कारण तत्व चर्चा के क्षेत्र में वादियों के द्वारा दुर्गम एवं दुर्जय थे। अनेकांत का सिद्धांत कहीं भी पराजित नहीं होता, वह अजेय दुर्ग है। भौम का अर्थ मंगल ग्रह है। जलीय व भौमे
यानी मंगल ग्रह के समान सुमेरु पर्वत अतीव उज्जवल कांति वाला है, वैसे ही भगवान भी उज्जवल कांति से शोभायमान थे। भौम का दूसरा अर्थ है भूमि संबंधी परिणाम भी होता है। इस प्रसंग में भौम का अभिप्राय यह होगा कि जिस प्रकार पृथ्वी अनेक तेजोमय औषधियों से जाज्वल्यमान रहती है, वैसे ही सुमेरु पर्वत भी अनेक तेजोमय तरु समूह वृक्ष समूहों से जाज्वल्यमान रहता है। भगवान भी सुमेरु के समान अनंत अनंत गुणों से प्रकाशमान थे। आगे बताए, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ठीक भूमंडल के बीचों बीच है, उसी प्रकार भगवान महावीर भी धर्म साधकों की भावनाओं के मध्य बिंदु केंद्र बिंदु थे। आशेजेह रत्न प्रवाह पृथ्वी के मध्य भाग में जम्बू द्वीप है और उसके बराबर मध्य भाग में सोमनस, विद्युत प्रभ, गंध मादन और माल्यवन, इन चार दंष्टा हाथी की दाढ़ के समान जिनका आकार बनता है पर्वतों से सुशोभित मेरु पर्वत समभू भाग में 10,000 योजन विस्तार है, व्यास है, एवं प्रत्येक 90 योजन पर 1 योजन के 11वें भाग से कम विस्तार वाला, मतलब इतना ऊपर को जाते हैं तो इस रेशो से उनका इतना इतना मतलब के विस्तार कम होता जाता है। मेरु पर्वत की व्यास मोटाई कम होती जाती है। तो कहा कि बाकी का योजन के 10 भाग विस्तृत ऐसा मेरु पर्वत है। उसके सिर पर 40 योजन की ऊंची चोटी है। जिस समय 1 लाख योजन पूर्ण ऊंचाई आ जाती है, 1000 जमीन में, 99,000 ऊपर आकाश में, ऊपर समतल 1000 योजन व्यास है और उस मेरु पर्वत के शिखर भाग के बिल्कुल मध्य में वहां पर चूलिका है जिसकी 40 योजन ऊंची है। सुमेरु पर्वतों का राजा है। इसी तरह भगवान महावीर भी तपस्वी, त्यागी, साधु, श्रावकों के यानी राजा यानी नेता थे। भगवान की अधिनायकता में हजारों साधक वासना पर विजय पाकर बड़े आनंद से मोक्ष साम्राज्य के अधिकारी बने। सुमेरु पर्वत नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा के कारण रंग बिरंगा लगता है। इसी प्रकार भगवान महावीर भी सत्य, शील, क्षमा, ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुणों के कारण अनंत रूप थे। जैसे सुमेरु पर्वत में वैसे चारों ओर प्रकाश की उज्जवल किरणें निकलती रहती हैं, जो 10 दिशाओं को अपने आलोक से प्रकाश से उद्भासित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, तथा वैसे ही भगवान महावीर भी अपने ज्ञान का प्रकाश लोक अलोक में सर्वत्र फैलाते थे। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो उनके अनंत ज्ञान से उद्भासित न होता हो। भगवान सबका वर्णन करते थे। कहा कि 14वीं गाथा में शास्त्रकार सुमेरु पर्वत के वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एतोब में समणे नाय पुत्ते जाति जसो दंसन नान सीले। का अर्थात सुमेरु पर्वत की उपमा भगवान महावीर को दी है। पर्वतराज सुमेरु जैसे लोक में यशस्वी कहलाता है, वैसे भगवान महावीर भी तीनों लोकों में महायशस्वी थे। जिस प्रकार मेरु पर्वत अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ कहलाता है, वैसे भगवान भी अपनी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील आदि सद्गुणों से सर्वश्रेष्ठ थे। तो इस प्रकार जो मेरु पर्वत का वर्णन हुआ। अब आगे, गिरि वरेवा निसहाययाण रूयय वसेठे बलयाय ताणं तौब में से जग भूई पन्ने मुणीण मध्य तमुदाहु पन्ने। गिरि वरेवा निसहाययाण, जैसे आयत लंबे पर्वतों में सबसे बड़ा लंबा पर्वत कौन है? तो कहा कि निषद पर्वत। गिरि वरेवा, गिरिवर, निषद। निषद पर्वत एक जम्बू द्वीप में है, 2 धातकी खंड में है
दो ही अर्ध पुष्कर द्वीप में। कहा जाता है कि जैसे मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला और उत्तर की ओर महाविद्य की क्षेत्र की मर्यादा करने वाला नीलवंत पर्वत है। तो लंबे पर्वतों में जम्बू द्वीप में जो निषद पर्वत कहा जाता है। और ऐसे ही धातकी खंड में भी महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाले निषद पर्वत है। जम्बू द्वीप में तो इसकी लंबाई जो है 1,00,000 योजन से कुछ कम है, लेकिन धातकी खंड में 4,00,000 योजन की बैठ जाती, क्योंकि एक किनारे से एक किनारा लवण समुद्र की ओर लग रहा है, तो दूसरा किनारा जो है कालोद समुद्र से है। आगे जो धातकी खंड में निषद पर्वत है महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाले, वे 8-8 लाख योजन के बैठते हैं। तो कहा कि लंबे पर्वतों में जो सबसे लंबा पर्वत है वो निषद पर्वत का नाम आता है। जैसे लंबे पर्वतों में गिरिवर निषद पर्वत है। रुयवे सेठे बल आयतान, बल आयतान बले कड़े के समान, कंगन के समान, जो आयताकार है गोलाकार पर्वतों में। गोलाकार पर्वतों में रुचक पर्वत का आता है, जो रुचक द्वीप में आता है। कहा कि ये सबसे बलयाकार पर्वतों में श्रेष्ठ बड़ा है। जैसे मानुष्योत्तर पर्वत जो मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, जो पुष्कर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का एक बाहर का, और ठीक मध्य में है जे, और चारों ओर घूम जाता है। ये बलयाकार पर्वत है। और दूसरा रुचक पर्वत, रुचक द्वीप में तो कहा कि बलयाकार पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ सबसे बड़ा माना जाता है। तौम में से जग भूई पन्ने, तौम में इन पर्वतों की उपमा वाले कौन है? जग भूई पन्ने, जग भूई पन्ने, जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान उन भगवान महावीर की वही उपमा है। मतलब जो उपमा इन पर्वतों की, जो पर्वत कहे हैं, जैसे जो पर्वत महान है, ऐसे बुद्धिमानों में भगवान महावीर स्वामी है। पन्ने, तो में से जग भूई पन्ने, मुनीण मध्य तमुदाहु पन्ने, मुनीण मध्य मुनियों के मध्य में, तमुदाहु पन्ने मतलब भगवान महावीर स्वामी को कहा श्रेष्ठ कहा जाता है। अणुत्तरंग धम्ममोई रहिता, अणुत्तरंग झाण बरंग झियाई, सुसुक सुक्कं अपगंड सुक्कं संखिंदु एगंत वदात सुक्कं। अणुत्तरंग धम्मम उई रहिता, अणुत्तरंग झाण बरंग झियाई, सुसुक सुक्कम अपगंड सुक्कम संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। भगवान ने अणुत्तरंग धम्मम, अणुत्तर धर्म का उही रहता उदीर यित्वा मतलब कथन करके भगवान ने सर्वोत्तम धर्म उसका उपदेश दिया। उपदेश दे करके अणुत्तरंग झाण बरंग झियाई, और भगवान अणुत्तर जो झाण बरंग ध्यान वर श्रेष्ठ ध्यान का ध्यान करते थे, सर्वोत्तम श्रेष्ठ ध्यान शुक्ल ध्यान की साधना करते थे, साधना की। सुसुक सुक्कं अपगंड सुक्कम, कहा कि भगवान का ध्यान कैसा था?
जिसके अंदर किसी प्रकार का मैलापन नहीं था, अशुद्ध विचारों का, अशुद्ध अध्यवसायों का, जिनके अंदर कोई दोष नहीं था, अत्यंत शुद्ध निर्मल। तो कहा सुसुक सुकम, भगवान का ध्यान अत्यंत शुक्ल वस्तुओं के समान शुक्ल था। आगे कहा अपगंड सुकम, वह दोष विवर्जित शुक्ल था। मतलब सुकम अपगंड, अपगंड जहां पर मतलब गंड शब्द जो है दोष अर्थ में लिया है, उनसे रहित उनका उनका शुक्ल ध्यान था, जिसके अंदर किसी प्रकार की मोनि कर्म की मलिनता नहीं थी। आगे बताया है कैसा शुक्ल वस्तुओं के नाम लिए हैं। शंख इंदु एगंत वदात सुखम, शंख शंख के समान, इंदु चंद्रमा के समान, एगंत एकांत, अवदात सुखम मतलब उनके समान एकांत शुद्ध था, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी। भगवान ने अनुत्तर धर्म का उपदेश दिया, अनुत्तर ध्यान ध्याया। और भगवान का ध्यान कैसा था, जो संसार के अंदर अत्यंत शुक्ल वर्ण की वस्तुएं हैं उनके समान, मतलब कि शुक्ल वर्ण था। और उसका अपगंड सुकम, उन वस्तुओं में तो किसी प्रकार का दोष हो सकता है, लेकिन भगवान के ध्यान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। और बताया है जैसे शंख और चंद्रमा के समान अत्यंत एकांत रूप से अत्यंत शुक्ल उनका ध्यान था। आगे बताया है अणुत्तरगंग परमंग महेशी अशेष कम्मंग सविशोह इत्ता सिद्धिंगते साई मनंत पत्ते नाणेन शीलेण दंसणेन। अणुत्तरगम परमंग महेशी, महेशी महर्षि महान ऋषि। कहा अणुत्तरगम, अणुत्तर जिनसे बढ़ के और कोई नहीं है, ऐसे अग्र, जो सिद्ध गति का विशेषण है अणुत्तर अग्रम सिद्धि। आगे अशेष कम्मंग सविशोह इत्ता, स वह महेशी महर्षि भगवान महावीर, अशेष कम्मंग समस्त कर्मों को, अशेष जहां पर कोई शेष नहीं है, कोई कर्म बच्चा नहीं है, ऐसे कर्मों को अशेष करके मतलब संपूर्ण कर्मों को अशेष कर, विशोह इत्ता संपूर्ण कर्मों को विशुद्ध करके, निर्जरा करके, तप के द्वारा उनको क्षय करके, सिद्धि गते अनंत पत्ते का सिद्ध गति को प्राप्त हुए। सिद्धि गते सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कैसी सिद्ध गति थी? साइम अनंत पत्ते, साइम अनंत पत्ते मतलब जो जिसकी आदि तो है, संसार से आत्मा मुक्त होती है तो उसकी प्राप्ति की आदि हुई, लेकिन उसका अंत नहीं होता। साइम अनंत पत्ते वह जो सिद्ध गति है जहां पर आदि है लेकिन जिसका अंत नहीं है, ऐसे भाव को प्राप्त हुए। कहा कि भगवान जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, देखो किसी की कृपा का फल नहीं हम इसको कह सकते, किसी की द्रोहर नहीं कह सकते, उन्होंने अपने ज्ञान विवेक अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किया, मतलब आत्मा के विशुद्ध भाव को प्रकट किया। तो उसको प्रकट करने में जो साधन थे वो क्या थे? तो कहा कि नाणेन शीलेण दंसणेन, ज्ञान शील और दर्शन। वह गाथा की शैली से नाम आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन क्रम से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन और शील, शील से चारित्र और तप जे आ जाते हैं। का अपने बल पराक्रम से उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की, उससे संबर और निर्जना के द्वारा कर्मों के बंधनों को पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से क्षय किया, नए कर्मों के बंधन को रोका, पुराने कर्मों के बंधन को तोड़ा,
और इस प्रकार भगवान ने साधी और पर्व से तो उस सिद्ध गति को प्राप्त किया। आगे बताया है, रुखे सुनाए जह सामलीवा जसिंह रथिंग बेयंती सुवन्ना बणे सुवा नंदन माहु सेठंग नाणेन शीलेणय भूति पन्ने। कहा कि रुखेसु नाय जह सामलीवा, रुखेसु वृक्षों में, वृक्ष शब्द को रुख आदेश हो जाता है प्राकृत के नियमों के अनुसार। तो कहा कि रुखेसु वृक्षेसु वृक्षों में, नाय प्रधान है, जह जैसे, सामलीवा शालमली वृक्ष, सेमर शालमली वृक्ष आता है, प्राय करके सीधा चला जाता है, उसकी शाखाएं तो निकलती हैं और इसके फूल जो है फल के रूप में जब परिणत होते हैं तो उसके बाद वो सूख जाते हैं और सूखने के बाद अब जो आपस में जैसे कमल खिलता है ऐसे वो भी ऊपर का जो कवर है फूटता है तो अंदर रोई रोई होती है, बहुत सूक्ष्म बारीक रेशे होते हैं। तो कहा जाता है जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कांटे ज्यादा होते हैं। और शालमली नाम के परमा धर्मी भी होते हैं। तो कहा ऊपर जैसे आगे जाते हैं कांटे कम होते जाते हैं। तो जैसे वृक्ष, और ये जो है एक तो वनस्पति रूप है, लेकिन जिस वृक्ष का उस शालमली जैसा ही जिस वृक्ष का वर्णन है, और ये जो है देवकुरु के अंदर आता है। सीतोदा नदी के एक साइड में तो कहा कि वहां पर शालमली वृक्ष जैसे जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष का वर्णन आता है, ऐसे शालमली वृक्ष का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। जहाँ का गरुड़ जैसे जम्बू वृक्ष का अनाधृष्ट देवता है, जहाँ का गरुड़ वेणु देव आता है। तो कहा जैसे वृक्षों में प्रधान शालमली वृक्ष है और वो रतनमय है, पृथ्वी कायमय, जसिंग रतिंग बेयंती सुवर्णा। कहा जिस वृक्ष के ऊपर जस्मिन वृक्ष जिस वृक्ष के ऊपर रति का आनंद का बेअंती मतलब वेदन करते अनुभव करते कौन, सुवर्णा सुवर्ण जाति के भवनपति, सुवर्ण कुमार नामक भवनपति जाति के देव वहां पर आनंद का अनुभव करते हैं। और कहा जैसे जे वृक्षों में वृक्ष जहां पर शालमली वृक्ष कहा, इसी प्रकार बणेसु व नंदन माहु सेठा, वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, वनों में नंदन वन जैसे श्रेष्ठ है, इसी प्रकार नाणेन शीलेणय भूति पन्ने, ज्ञान नाणेन ज्ञान से, शीलेण और शील के इनसे उत्तम ज्ञानी, भूई पन्ने उत्तम प्रज्ञा वाले, विशिष्ट प्रज्ञा वाले भगवान महावीर स्वामी क्या है, लोक में श्रेष्ठ है। थणियं वसद्दान अनुत्तरेउ चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहु सेठं एवं मुनिणं अपरिन्न माहु। थणियं व सद्दान अनुत्तरेव, कहा कि सद्दान शब्दों में सर्वोत्तम शब्द जो प्रधान है बहुत दूर तक जाता है, वह कहा थणियं मेघ गर्जना, मेघ गर्जन जैसे शब्दों में अनुत्तर प्रधान है। चंदोवताराण महानुभाव, जैसे तारा ग्रहों में ग्रह नक्षत्रों आदि में महानुभावे चंदोव महाप्रभावशाली चंद्रमा श्रेष्ठ है, क्योंकि
ज्योतिषियों में सबसे ज्यादा रिद्धि चंद्र विमान के इंद्र महाराज की कही है। तो कहा जैसे मतलब के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 प्रकार के जो ज्योतिषी हैं, इनमें चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव है, श्रेष्ठ माना जाता है। आगे गंधे सुवा चंदन माहु सेठं, जैसे गंध सुगंधों में, सुगंधित पदार्थों में जैसे चंदन को श्रेष्ठ कहा जाता है। एवं मुनीणं अपरिन्न माहु, इसी प्रकार संसार में जो मुनि है उनके अंदर अप्रतिज्ञ, जिनकी संसार से संबंधित कोई प्रतिज्ञा नहीं है, संसार की कोई कामना नहीं है, संसारी कामनाओं से मुक्त होकर के जिनका केवल एक लक्ष्य है सिद्ध गति को प्राप्त करना, संसार सागर को पार करना। तो कहा कि संसार की कोई प्रतिज्ञा न होने के कारण से भगवान क्या है, अप्रतिज्ञ। तो इसी प्रकार मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, अप्रतिज्ञ भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं। आगे 20वीं गाथा है, थणी जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, नागेशु व धरणिंद माहु सेठे, खो ओ दय व रस वेजे अंते, तवो बहाने मुनि वेजे अंते। कहा कि जहाँ जैसे स्वयंभू रमण समुद्र, उदहीन सेठे समुद्रों में श्रेष्ठ, मतलब क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज्यादा विशाल समुद्र है और जिसका पानी भी निर्मल है, तो जो नाना प्रकार की जातियों के रत्नों से परिपूर्ण है, और जहाँ पर कहा जाता है असंख्यात ज्योतिषियों के, बाण व्यंत्रों के असंख्यात वहां पर नगर है। तो उस समुद्र के अंदर द्वीप है, द्वीपों में नगर है, उनकी राजधानियां हैं। तो कहा कि जैसे समुद्रों में श्रेष्ठ क्षेत्र की दृष्टि से, पानी की निर्मलता की दृष्टि से, रतन आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्वयंभू रमण समुद्र है। नागेशु व धरणिंद माहु सेठे, नागकुमार जाति में, नागकुमारों में सर्वश्रेष्ठ धरणिंद्र महाराज का वर्णन आता है। धरणिंद्र महाराज को श्रेष्ठ कहा जाता है। खो ओ दैवा रस वेज अंते, खो ओ दैवा रस वेज अंते, इक्षु रसोदक समुद्र, जो इक्षु रस जिसका पानी ईख के रस के समान है, ऐसे इक्षु रसोदक समुद्र जैसे समस्त रस वालों में प्रधान है। इक्षु रसो समुद्र सब रस वालों में प्रधान है, या कह सकते हैं सभी रसों में इक्षु रस प्रधान है। तवो वहाणे मुनि वेजयंते, इसी प्रकार, इसी तरह प्रधान विशिष्ट तपों के द्वारा, विशिष्ट तप के द्वारा भगवान महावीर स्वामी सारे मुनियों के अंदर, मुनियों में क्या है, शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वो बहाने तप उपधान में मुनि वेजयंते, मतलब भगवान महावीर स्वामी पताका के समान है। हथी सुएरा वन माहु नाये, सिंहो मृगाण सलिलाण गंगा, पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो, निब्बाण वादिनिह नाय पुत्थे। कहा कि जैसे हथी सुएरा वन माहु नाय, हाथियों में हाथी, सो धर्मेंद्र महाराज का जो हाथी एरावत हाथी है वो प्रधान कहा जाता है। सिंहो मृगाण, मृग चौपायों में शेर की प्रधानता, सिंह की प्रधानता है। सलिलाण गंगा, जैसे नदियों में सलीला, जहाँ पर नदी अर्थ में आया है, तो कहा कि नदियों में जैसे गंगा की प्रधानता है। पक्षी सुवा गरुले वेणु देवे, पक्षियों में गरुड़ वेणु देव की प्रधानता है। निब्बाण वादी नाय पुत्ते, इसी प्रकार निर्वाण वादियों में जो निर्वाण की चर्चा करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, नाय पुत्ते ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी है। तो इस प्रकार ये 21वीं गाथा हुई। अब इसके आगे जो आएगा कल से
जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। प्रथम पाद 265 सूत्र तक ये कराया जा चुका है। 266वां सूत्र है शिरायाम वा। शिरायाम वा शिरा शब्दे आदे क्षोभा भवति। शिरा शब्द में जो आदि का व्यंजन छ है उसको छ च छ ज्वर का दूसरा व्यंजन आदेश होता है विकल्प से। जैसे शिरा शब्द है तो शिरा का छीरा ऐसा रूप बना, और जब छ आदेश नहीं हुआ तो छ को स शसोस है, जो इसी पाद का 260वां सूत्र है, उससे छ को स आदेश हुआ, इसलिए शिरा शब्द बना। आगे 267वां सूत्र है लुग भाजन धनुज राजकुले जय सस्वरस्य न वा। कहा कि ये शब्द हैं भाजन धनुज और राजकुल, इन शब्दों में जकार का स्वर सहित विकल्प से लोप होता है। एषु सस्वर जकार से लुगवा भवति। इन शब्दों में सस्वर स्वर के साथ जकार का लोप होता है विकल्प से। जैसे भाजनम ये शब्द है तो जहाँ पर ज का लोप कर दिया तो भान रह गया, न को नोणे सूत्र से न कर दिया, म को अनुस्वार करने पर भाणंग बना। लेकिन ज का लोप विकल्प से होता है। जब ज का लोप नहीं हुआ तो भाजनम, ज का क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक जे पहले पाद का 177वां सूत्र है, उससे ज का लोप हुआ, अशेष रहा अवर्णो ज श्रुति। 180वां सूत्र है पहले पाद का, उससे यकार का आगम हुआ, न को नोणे से न हुआ, म को अनुस्वार करने पर भायणंग ऐसा रूप बना। आगे दूसरा शब्द है धनुज। तो धनु वहो धनुज बध है ऐसा रूप है, तो जहां पर ज का विकल्प से लोप हो गया, न को नोने से न किया धनु, य का लोप हो गया, धनु से धनु रह गया। आगे वध है, ध को ख घ थ द भाम से हकार आदेश किया, विसर्ग को डो आदि आदेश करने पर बहो धनु बहो ऐसा रूप बना। जब ज का लोप इस सूत्र से नहीं हुआ, क्योंकि जब विकल्प से करते हैं, तब ज का क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक, उससे ज का लोप हुआ और शेष रहा। और बहो जो है पहले बता दिया, ध को ह किया, विसर्ग को डो आदि आदेश करने पर दणुव बहो ऐसा रूप बना। अब तीसरा शब्द है राजकुलम। तो जहां पर पहले ज का लोप कर दिया क का, इस सूत्र से क का क 177वें सूत्र से लोप हुआ तो ऊ शेष रहा, तो ऐसे म को अनुसार करने पर रा उलंग ऐसा रूप बना। आगे दूसरा है राय उलंग। तो राय उलंग में ज का क ग च ज वाले सूत्र से लोप है, अवर्णो ज श्रुति से यकार का आगम हुआ, ऐसे राय बन गया। एक शब्द होने के कारण से क का भी क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक से क का लोप हुआ, ऊ शेष रहा। म को मोनुस्वारे से अनुस्वार करने पर राय उलंग ऐसा रूप बना। आगे 268वां सूत्र व्याकरण प्राकारागते कगो एषु को गश्च सस्वरस्य लुग वा भवति। ये तीन शब्द इस सूत्र में व्याकरण प्राकार और आगत, इन शब्दों में क का व्याकरण और प्राकार में क का और आगत में
ग का स्वर के साथ लोप होता है विकल्प से। तो व्याकरण का पहले व्या य का लोप है अधो मन याम, दूसरे पाद का 78वां सूत्र है, उससे य का लोप हुआ और जो य का आ है वो व में आ गया से वाह बन गया। क का इस सूत्र से विकल्प से लोप किया तो क हटने के कारण वार रह गया और न म को अनुसार करने पर वारणंग ऐसा रूप बना। जब क का लोप नहीं किया तो वायरणंग ऐसा रूप बना। व का लोप य का लोप व में आ गया वा बन गया। क का लोप क ग च ज वाले से लोप किया और यहाँ पर अवर्णो य श्रुति क के स्थान पर य आ गया। तो ऐसे वाय रण म को अनुसार करने पर वायरणंग ऐसा दूसरा रूप बना व्याकरणम का। ऐसे प्राकार प्राकार रेप का सर्वत्र लोभराम अवंद्रे से लोप हुआ। आगे क का इस सूत्र से लोप कर दिया सस्वर। आगे विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर पारो ऐसा रूप बना और जिस समय का लोप नहीं हुआ तो उस समय क का लोप करके अवर्णो ज श्रुति से य का आगम हुआ। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर पायारो ऐसा रूप बना। ऐसे आगते आगते का आओ रूप बना है जहां पर विकल्प से ग का लोप किया। त का लोप भी क ग च ज वाले सूत्र से किया। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर आओ ऐसा रूप बना और जिस समय ग का लोप नहीं हुआ तो आ गाओ, जहां पर ग का लोप क ग से प्राप्त है लेकिन वह रूप प्रचलित नहीं है, इसलिए जहां पर ग का लोप नहीं किया। त का लोप किया है विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर आ गौ ऐसा रूप बनता है। आगे 269वां सूत्र है किस लय कालायस हृदय यह। इन तीन शब्दों में एसु सस्वर जकार से लुग वा भवती। इन शब्दों में सस्वर यकार का लोप होता है विकल्प से। जैसे किस लयम जे शब्द है तो यहाँ पर य का लोप किया है, म का अनुसार करने पर किस लंग ऐसा रूप बना। आगे किस लयंग जहाँ पर य का लोप प्राप्त तो है लेकिन पुनः य का आगम हो जाता होने पर, इसलिए वैसे का वैसा रहा और म को अनुसार करने पर किस लयंग ऐसा रूप रहा। आगे कालायसंग कालायसंग जब य का लोप हो गया तो कालासंग ऐसा रूप बना। जब नहीं हुआ तो जहाँ पर भी य का लोप होने पर पुनः य का आगम हो जाएगा। म को अनुसार करने पर कालायसंग ऐसा रूप बना। आगे है महन्नव समा सहिया। तो जहाँ पर महन्नव समाहारणव समा सहृदया ऐसा शब्द है। तो महन्नव में महारणव में रेफ का लोप ण को द्वित्व करके महन्नव ऐसा बना। महारणव संयुक्त होने के कारण ह्रस्व संयोग से ह में जो आ है उसको ह्रस्व हो जाता है। महन्नव समा विसर्गों का लोप है। आगे सहृदया य का विकल्प से लोप हो गया याग, तो सहृद बहुवचन में है तो इस करके द का लोप क ग च ज वाले से लोप किया। हरि के री को ईकार इत कृपादों से किया। सही सहिया बना। आगे बहुवचन का रूप होने के कारण से सहिया ऐसा रूप बना। सहृदया सहिया। जालाते सहिये घेपंती जाला ते सहिये घेपंती, जहाँ पर सहृदय में य का लोप नहीं है। लोप ना होने के कारण
तो सहृदयी जो संस्कृत रूप है हरि के री को ईकार द का लोप, लेकिन पूर्व में अ नहीं होने के कारण य का आगम नहीं हुआ। आगे य का लोप क ग च ज वाले से लोप हुआ है। आगे एक भीस प्रत्यय ही, भीस प्रत्यय भीस को ही आदेश हो जाता है और अ को ए आदेश होता है जो तीसरे पाद में वर्णन आता है। तो स ही एहिंग जिस समय य का लोप नहीं हुआ तब ऐसा रूप बनता है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। घेपंती गृह्यन्ते गृह्यन्ते तो जहाँ पर गृह धातु को घेप आदेश होने करके प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप बनता है, नति घेप पंक्ति ग्रहण की जाती है। मतलब आप सहृदय लोगों के द्वारा जाला लक्ष्य शब्द है, इसका मतलब ग्रहण की जाती है सहृदय लोगों के द्वारा। निसप निसमणु पिय हियस हिय हिय, इन शब्दों की सिद्धि जो है इसकी आगे कराऊंगा आज तो समय, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण।